हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लूसेंट जी के बुक का चैप्टर नंबर 6 जो है महाजनपद काल। ये दोस्तों 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक चला था। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए। प्रथम सूची में महाजनपद है और सूची द्वितीय में राजधानी है। तो गांधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हर्यक वंश के किस शासक कुकुड़ी कहा जाता था। ये दोस्तों आजात शत्रु को। क्वेश्चन नंबर 3 है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो इसका सही आंसर है उदयन। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, काला शोक को। क्वेश्चन नंबर 5 है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी या बेबीलोन में हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो यह झेलम नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों उत्तरी काले पाली स्वीकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो दोस्तों यह भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो यह महापद्य नंद था। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया है। तो ये घननंद को। क्वेश्चन नंबर 12 है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो ईरानियों द्वारा किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। तो ये यूनानियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी डेरियस दारियाबाहु ने। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों हाइडिस्प या विस्ता आधुनिक नाम झेलम युद्ध का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर है सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो यह 326 ईसा पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों सूची प्रथम को सूची तृतीय से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों सूची प्रथम में शासक हैं और सूची द्वितीय में वंश हैं। तो बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्यनंद नंद वंश और बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के। इसका राइट आंसर
बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में महाजनपद है और सूची द्वितीय में आधुनिक क्षेत्र है। मगध, पटना व गया के जिले, वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यह गिरिव्रज या राजगृह थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? तो यह उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो आगंतुक निकाय में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो यह दोस्तों घनानंद थे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों यह 6ठी सदी ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण बताइए। तो इसका पहला है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा है दोस्तों, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नाम दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सूची प्रथम में राजा दिया गया और सूची द्वितीय में राज्य। तो प्रद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल, अजातशत्रु, मगध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो इसका राइट आंसर कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 27 है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो ये डेरियस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ये वज्र संघ वैशाली के राजा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 है, वज्रसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 30 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो यह था दोस्तों घननंद। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये 6000 ईसा पूर्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा
की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये अवंती के राजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस शासक ने अवंती का जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस मगध सम्राट के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिम्बिसार का। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो वह काशी का नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 38 है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजात शत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, मगध राज्य साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसमें इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक शासक था? नंद। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? यह दोस्तों मगध था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरान आक्रमण के अप्रभाव के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासक व्यवस्था नहीं थी? तो यह मगध में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता है था? बिम्बिसार को। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो यह महापद्यनंद को। क्वेश्चन नंबर 47 है, डेरियस दारेबाहु प्रथम ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्तीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? यह 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो यह हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 49 है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में राजा और सूची द्वितीय में राज्य है। तो अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था, महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलिशाखा किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, शैलिक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यह था दोस्तों अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवी के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो सूची प्रथम में महाजनपद, सूची द्वितीय में राजधानी। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, कौशल की राजधानी है साकेत, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अगंतुर निकाय। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद था राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो यह झेलम नदी को। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित महाजनपदों में से गढ़ संघ अल्पतंत्र को पहचानिए। तो ये वज्जी के थे। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।